अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, शुरू अल्लाह के नाम से। आज मैं आपको पाए साफ़ करना सिखाऊंगी और दो तरीके सिखाऊंगी एक ही वीडियो में। जो तरीका आपको आसान लगे आप उसी तरीके से साफ़ कीजिएगा। मुझे जो आसान लगा है इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगी और वो टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से पाए के ऊपर से बाल सख्त हो जाते हैं और वो सही तरीके से साफ़ नहीं होते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं 8 अदद बकरी के पाए, ठीक है। और पानी को मैंने गर्म करके रख दिया था। थोड़ा सा गर्म बॉयल पानी नहीं है, नीम गर्म पानी है। इतना पानी है कि बस बीच में से ये देखिए भाप निकल रही है। इस पानी में आपने इन्हें भिगो के रख देना है। फ़ौरन ही पानी डाल के रखें, उसके बाद ऑन करें और उसके ऊपर ये पाए जो है निचोड़ के रखने। ऐसा ना हो कि पानी बह रहा हो और आप आग के ऊपर रख दें इस तरह, तो आग चूल्हा जो है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो निचोड़ के इसके ऊपर रखने हैं। साथ में छुरी आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल तेज़ धार वाली। मैंने अपनी छुरी को तेज़ करने वाला साथ ही रखा हुआ था और मैं साथ साथ छुरी को तेज़ कर रही थी, ठीक है। अभी इसको पाए का जो असल टिप ये है कि इनको ज़्यादा हीट दी जाए, ज़्यादा देर गर्म करें तो बाल सख्त हो जाते हैं। इसलिए इन्हें हमने सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के लिए एक पाए को, या 2 मिनट के लिए एक पाया गर्म होना है, उसे नीचे उतार के उसके बालों को खुरच लेना है। उतनी जगह से खुरचना है जहाँ तक वो आसानी से उतारे जा सके। मतलब जहाँ से बाल नहीं उतरे वहाँ पे उस जगह को छोड़ दें और उसको छोड़ने के बाद आपने उसे फ़ौरन चूल्हे पे रख देना है। इस तरह करके 2 पाए जब आप रखेंगे ना, तो इनको रखने का तरीका और टाइमिंग ये है कि पहले एक पाया आपने रखना है। वो जब गर्म हो जाए, आप उसे नीचे उतार के जब उसके ऊपर से बाल खुरच रही हूँ उस दौरान आपने दूसरा पाया भी इस तरह जोड़ के चूल्हे के ऊपर रख देना है। मैंने इकट्ठे रखे थे, मुझे प्रैक्टिस है इसलिए, लेकिन आपको आसान तरीके से ये तरीका समझा रही हूँ कि इस तरह अगर करना है तो आपने एक पाया पहले रखना है, उसको जस्ट 2 मिनट के लिए गर्म करना है, नीचे उतार के छुरी की मदद से उसे खुरचना है। अच्छा, जब आप नीचे उस पाए को उतारेंगे ना चूल्हे के ऊपर, तब आपने दूसरा वाला पाया तब रखना है। जितनी देर आप इसको खुरचेंगी उतनी देर में वो वाला पाया गर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने दूसरे नंबर इस पाए को आपने दोबारा चूल्हे पे रख देना है और जो दूसरे नंबर पे आपने रखा था उसको उतार के आपने खुरच लेना है हाथों से, ठीक है, छुरी की मदद से। छुरी साथ साथ तेज़ करनी है क्योंकि इसमें ज़्यादा कमाल छुरी का भी है। छुरी जितनी तेज़ होगी, आपकी नाइफ़ जितनी तेज़ होगी, उतनी ही ये आसानी से साफ़ होंगे, ठीक है। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका है जी पानी में बॉयल करके साफ़ करने वाला। मुझे ये तरीका सबसे ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि इस तरीके से ये है कि इक्वल सारा पाया जो है ना, उसके बाल सारे इकट्ठे एक ही बार इक्वली उतर जाते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर हमें 2 बार करना होता है, दूसरी बार हमें फिर इसे हीट देनी होती है। तो अभी आप देखें मैं इसे कितनी देर के लिए बीच में रख रही हूँ, जस्ट 8 सेकेंड। इतनी देर इसे ऊपर बीच में घुमाना है, फिर छुरी से इसकी एक साइड को चेक करना है। ऊपर ही अंदर ही आपने पानी के अंदर इसकी एक साइड को यूँ चेक करें। अगर कि बाल उतर रहे हैं ना, ये देखिए उतर रहे हैं, बस तो ये हमारा समझो काम हो गया। अभी इसे बाहर निकालना है परात में। आप जहाँ बैठें जिस तरीके से भी करें, चाहे बाहर रखें चाहे अंदर। और ये देखें छुरी से कितनी आसानी से कितनी तेज़ी से निकल रहे हैं बाल, ठीक है। लेकिन ये काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता। अब इस दौरान आपने जब आप ये निकाल लेना बाहर, तो ये नहीं कि आपने अब जितनी देर ये साफ़ करेंगे आप दूसरा पाया उस पानी में रखते नहीं। इस अमल में आप एक साथ 2 पाए इकट्ठे नहीं कर सकती। यहाँ पे आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना, चाहें तो ऑन रखें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यह है कि ऐसे गैस ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। मैं तो फ्लेम ऑफ़ कर देती क्योंकि इस तरह छुरी से खुरचते हुए भी कम अज़ कम भी 5-10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है ना। तो 5-10 मिनट फिर गैस ज़ाया होती रहे तो उससे बेहतर फ्लेम ऑफ़ कर दें। और अभी ये एक ही बार में जो है ना, मैंने इसके सारे बाल निकाल लिए हैं। देखिए इस तरह निकल जाते हैं, लेकिन छुरी तेज़ होनी चाहिए। तेज़ छुरी से आप यूँ खुरच के सारे बाल निकाल के इसको एक साइड पे रख देना है। पाए को रखना भी दोबारा इसे पानी में ही है, ठंडे पानी, नॉर्मल पानी जिसमें पहले मैंने दूसरी साइड पे। अब ये वीडियो जो है इसमें इतनी 2 ही चीज़ें आ सकती हैं, सब कुछ इकट्ठे नहीं दिखा सकती, इसलिए दूसरी साइड पे दूसरी परात पड़ी हुई है जिसमें मैंने पाए रखे हुए हैं। तो ये मैं इस तरह इसको नीट करके ऊपर से और उसमें रख दूँगी। इसकी जो आगे वाला पाँव है ना, ये जो इसके पाँव की खाल है, तो इसको निकालना यूँ ये पानी में नहीं निकलता। तो और दूसरा ये कि इसके ऊपर जो बारीक बारीक छोटे बाल रह जाते हैं, इन बालों को निकालने के लिए हम इसे दोबारा डायरेक्ट आग पे ऊपर से झुलस लेंगे। और जब ये ऊपर से आग झुलसे जाएंगे
तब ही इसकी जो आगे वाले ये पाँव की खाल है ये निकलेगी। इसको निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगी कि कितनी आसानी से मैं ऐसे घर में ही निकालूंगी। इसके अलावा मैं आपको आगे पाए को वो जो है ना अपने घर में आप कैसे इसकी कटिंग कर सकती हैं मैं वो भी आपको सिखाऊंगी। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। देखें जी, अब एक पाए का काम ख़त्म हुआ है तो मैंने दूसरा पाया बीच में रखा है और इसी तरीके से उसको बीच में सिर्फ 8 सेकंड के लिए डिप किया। एक साइड से मैंने उसे चेक किया अंदर ही कि क्या इसके बाल निकल रहे हैं। जब निकलना शुरू हुए तो मैंने बाहर निकाल लिया, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। और अब जो है मैं छुरी की मदद से इसके सारे बाल इस तरह करके खुरच लूँगी और बड़ी आसानी से निकल रहे हैं, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपने पाए फ्रीज़र में रखे हुए हैं ना, फ्रीज़ किए हुए हैं, तो उनको आपने पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है, नॉर्मल बिल्कुल इस तरह कर देने हैं। इतने आपने उनको कर देना है कि ऐसे लगे जैसे अभी फ़्रेश लाए हैं। और उसका तरीका क्या है कि आपने उन्हें ना पूरी जो फ्रीज़र में रखे हुए पाए होते हैं उन्हें आपने गर्म पानी में इतनी देर भिगो के रखना है कि बिल्कुल वो नॉर्मल हो जाएं। ठीक है, तो जब वो नॉर्मल हो जाएं उसके बाद आपने इस तरीके से साफ़ करना है। ये फ्रीज़र में रखे हुए पाए जो हैं वो इतनी जल्दी से साफ़ नहीं होते, उनको साफ़ करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। ठीक है, तो जो फ्रेश होते हैं वो ज़रा जल्दी साफ़ हो जाते हैं उनके बाल। अच्छा, यहाँ पे इस तरह करके मैंने बाकी के सारे भी साफ़ कर देने हैं। ठीक है, वो मैं वीडियो आपको सारी मुकम्मल तो नहीं दिखा सकती, तो मैंने मुकम्मल तरीका आपको बता दिया है, पूरी टिप्स के साथ आपको समझा दिया है। तो इसके बाद मैं बाकी के सारे साफ़ कर लूँगी और उसके बाद जी मैंने चूल्हे पे जो है ना हीट करूँगी दोबारा से, तो वो भी मैं अब आपको दिखाती हूँ, आगे बताती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का ये है कि एक बार पहले डिप करना है अच्छे तरीके से, जब उसके बाल 8 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए, हद से ज़्यादा, लेकिन पानी खौलता हुआ होना चाहिए। खौलते हुए पानी में आपने इसे जस्ट 8 सेकंड के लिए, मैं बार बार बता रही हूँ, इससे ज़्यादा टाइम अगर आप लगाएंगे तो बाल ऊपर बजाय उतरने के बजाय सख्त हो जाएंगे, वो पकाई की तरफ आ जाएगा। ठीक है, वो कुक होना शुरू हो जाएंगे, फिर बालों ने सख्त हो जाना है, उतरना नहीं है। इसलिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ 8 सेकंड के लिए बीच में रखना है और अंदर ही छुरी से चेक कर लेना है। जैसे ही, ज़रूरी नहीं है कि 8 सेकंड के बाद ही इसके बाल निकलेंगे, पहले भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर 10 सेकंड भी लग सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद हमने इसे दोबारा से डायरेक्ट आग पे अब हमने गरम करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो बारीक बारीक बाल है ना, बारीक वाले, वो इस तरह करके ऊपर से झुलस जाएंगे और यूँ झुलसा के उन्हें निकाल लेना है। मैं तो पाए को बिल्कुल अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़े नखरे करते हैं कि नहीं इनके ऊपर बाल होते हैं, हम तो ये नहीं खाएंगे। तो वो जब देखते हैं कि माँ ने इतने अच्छे तरीके से साफ़ किए हैं तो फिर शौक़ से खा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कोई जगह नहीं छोड़नी, सारी जगहों को आग से हीट देनी है, गरम करना है, झुलसाना है और साथ साथ उसके ऊपर छुरी मारते रहनी है, छुरी से उसको खुरचते रहना है ताकि वहाँ ही जहाँ जहाँ पे बाल हों। उसके बाद ये देखें जी, मैंने इसके पाँव कैसे निकाले। तेज़ छुरी ली, नोकीली, और उसको उसके अंदर आपने जो है पाँव के अंदर रख के, पाँव की जो खाल है, पाए की पाँव की खाल, उसमें आपने छुरी को रखना है और ये आसानी से निकल जाएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट दूसरा दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह ये छुरी की नोक को आपने जस्ट उसके बीच में देते जाएंगे, ये बड़ी आसानी से निकलते तभी हैं ये जब ये फुल गर्म हो जाए। ठीक है, तो वैसे नहीं ये निकलते, पाँव जो है सख्त होते हैं ना। कुछ लोग तो आगे से जो है पूरा ये ना कट कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं बस ये अब आगे से ख़ुद इसकी कटिंग करूँगी जिस तरह मुझे चाहिए होगी। अच्छा, उसके बाद जो जो आप साफ़ करते जाएंगे उन्हें भी आगे से वापस भी आपने उन्हें पानी में भिगो के रखना है। इस तरह ये है कि उनके जो ऊपर ये कालक है ये नरम हो जानी है। और अब आप देखना कि मैं ऐसे पानी के बीच में भी छुरी से इसको खुरचती रहूँगी, क्योंकि इसके ऊपर जो कालक है, काला काला जो हो गया है ना गैस की वजह से, तो वो सारा ऊपर मैल जो है इसकी वो और मज़ीद नरम हो जानी है। फिर अच्छे तरीके से यूँ इसकी कोई जगह नहीं छोड़नी, हर जगह पे आपने छुरी से इसको खुरचना है, हर जगह से। ये देखिए, और अभी कितना साफ़ हो गया, ये देखिए, ज़बरदस्त। बस यही तरीका है पाए साफ़ करने का, सबसे आसान। दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके से आप अपने घर में पाए मंगवाएँ, साफ़
साफ़ करें और इसकी कटिंग खुद घर में करें। अच्छा जी, ये मैंने घर में लकड़ी की रखी हुई है, इसे हमारी ज़ुबान में मुड्डी बोलते हैं। अब इंग्लिश और उर्दू में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं और उर्दू में क्या बोलते हैं। हम तो पंजाबी में इसे मुड्डी ही कहते हैं। तो इसके ऊपर यूँ पाया रखना है। और ये टोका भी मैंने घर में रखा हुआ है, आपके घर में है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो मैं आपको आगे छुरी के साथ जो है ना इसकी कटिंग वो भी बताऊंगी, सिखाऊंगी, ठीक है। हम पाकिस्तानी बड़े बड़े जुगाड़ लगा लेते हैं, सिर्फ ये है कि हमारे पास सहूलतें नहीं हैं। तो अभी आप देखना कि मैं कैसे आगे जाके आपको जो है ना छुरी से इसकी कटिंग सिखाती हूँ। तो और आप देखें टोके की मदद से भी मैंने कितनी अच्छी कटिंग की है ना। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, हम औरतों के लिए तो कोई काम मुश्किल है ही नहीं। हमने तो सारे काम करने हैं, जैसे भी करें, कोई भी जुगाड़ लगा लें, करना ज़रूर है हमने, ठीक है। तो जितना टाइम लगना था इन्हें भेजने में कि दुकान पे इन्हें भेजती और उनकी कटिंग उतनी देर में, उससे पहले ही मैंने घर में खुद कर ली। अभी ये देखें जी, छुरी को ऐसे रखें और ये मेरे पास टूटा हुआ बेलन पड़ा हुआ था और ये बेलन बड़ा ही भारी सा था, इस वजह से मैंने इसे जो है उसके ऊपर रख के छुरी की जो है ना पाए के ऊपर रखनी है और ऊपर से आपने इसको दबा देना है। मैंने कई बीच में जो है वो टोके से किए हैं और कई छुरी से किए हैं। बस ये देखिए इस तरह छुरी रखनी है और ऊपर से कोई भी भारी चीज़ ले लें, ज़रूरी नहीं है बेलन ही हो, वो कहते हैं कोई भी चीज़ कूटने वाला जो होता है लंगड़ी के बीच में सलबट्टे का बट्टा जो होता है, उससे भी आप इसे कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा टूटा हुआ बेलन पड़ा हुआ था आगे से, तो मैंने इसको वेस्ट नहीं किया, फेंका नहीं, मुझे पता था कि ये इस तरह घर में काम आ सकता है तो मैंने रख लिया। तो ये देखिए कोई भी चीज़ जो टूट जाती है उसे वेस्ट मत किया करें, किसी न किसी काम में ले आया करें। तो यूँ करके कटिंग करके मैं इसकी रख दूँगी और नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी जी पाए पकाने का आसान तरीका, तो उसे भी आपने वॉच करना है, पूरा देखना है कि मैं कैसे पकाती हूँ और कितना आसान तरीका होगा। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो का वॉच कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।